अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हुज़ूर ताजुश्शरिया अलैहिर्रहमा फरमाते हैं कि दाग़े फ़ुरक़ते तैबा क़ल्बे मुझ में हिल जाता, काश गुंबदे ख़ज़रा देखने को मिल जाता। जब देखने को मिल जाता उसके बाद फरमा रहे हैं कि मेरा दम निकल जाता इनके आस्ताने पर, इनके आस्ताने की खाक में मैं मिल जाता, काश गुंबदे ख़ज़रा देखने को मिल जाता। ये तमन्ना हर आशिक़ रसूल की होती है। दो ख़बरों पर बात करूँगा, दोनों ही ख़बरें आपको इमोशनल कर देंगी, आपकी आंखें नम हो जाएंगी। खुश नसीब वो होते हैं जिनको आका पसंद फरमाते हैं, अपने दर पर बुलाते हैं। वही मुक़द्दर वाला होता है जिसको अल्लाह पसंद करता है और हज के लिए उसका सफ़र हो जाता है, वरना तो अमीर रह जाते हैं। आपने देखा होगा पड़ोस में गरीब चला गया। ये मुक़द्दर की बात तो है, अल्लाह जिसको पसंद करे वही जाता है। इससे भी ज़्यादा खुश नसीबी वो है जो हज के दौरान मक्कतुल मुकर्रमा में खाना काबा के सामने या मदीना शरीफ मस्जिद नबवी में या हुज़ूर के रोज़े पाक के सामने, इन मुक़द्दस जगहों के सामने दम निकल जाए, आखिरी सांस निकल जाए, इंतकाल हो जाए, मेरा दम निकल जाता उनके आस्ताने पर, उनके आस्ताने की खाक में मैं मिल जाता। दो ख़बरें हैं दोस्तों। एक हाजी साहिब इस साल 2026 में हज करने के लिए गए थे। जैसे ही पहली नज़र खाना काबा पर पड़ी, आंखें नम हो गईं, इमोशनल हो गए और सलूट करने लगे और सजदे में चले गए। और जब सजदे में गए कि मैं कहाँ हूँ ये समझ लूँ तो उठाऊँ नज़रें, मैं कहाँ हूँ ये समझ लूँ तो उठाऊँ नज़रें, दिल ज़रा संभले तो फिर जानिब तैबा देखूं, दिल ज़रा संभले तो फिर जानिब तैबा देखूं, अब तो बस एक ही धुन है। लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि इनका सजदा अभी उठा नहीं, सजदे से सर नहीं उठाया। जब चेक किया उनको तो रूह परवाज़ हो गई, रूह निकल गई। काबा शरीफ के सामने सजदे में रूह निकल गई। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि जब रूह निकली तो जिस्म फड़फड़ाया नहीं, हाथ पैर हिले नहीं, जैसा सजदा करते हैं वैसे ही हाथ पैर रहे। आप देखें, न गिरे, न लेटे, न हड़बड़ाए, न फड़फड़ाए, कुछ भी नहीं। ये होती है खुश नसीबी, ये होती है सबसे अच्छी मौत। मुझे खुशी हुई, लेकिन एक तरफ घर के लोगों को तकलीफ़ होती होगी। वायदा करके आए थे, गले मिल कर आए थे, बेटा बेटी, बहन भाई, माँ बाप, सब के लिए दुआ करूँगा, सब के लिए उम्रा करूँगा, सब के लिए आब ज़मज़म लेकर आऊँगा, तोहफ़े लेके आऊँगा। बस थोड़ी सी यही तकलीफ़ घर के लोगों को हुई होगी, लेकिन वारे वाह, उस पूरे इलाक़े में, पूरी बस्ती में सबसे बड़ा अगर खुश नसीब शख्स है तो वो यही जन्नतुल बक़ी की मिट्टी इन्हीं को नसीब हुई है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और दूसरी ख़बर दोस्तों, दूसरी ख़बर है कि हम एक ख़ातून हज करने के लिए पहुंचती हैं। एक साल पहले उनका बेटा, जवान बेटा, खूबसूरत नौजवान इंतकाल कर गया। इकलौता बेटा था। अपने बेटे के लिए दुआएं कर रही थीं, उसकी मग़फ़िरत की दुआएं कर रही थी। अचानक से दुआ कबूल हो गई और सामने से एक नौजवान आया। इन खातून ने देखा, अरे मेरा बेटा, और जाकर चिपट गईं, बेटा 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 बेटा। उसके साथ के लोग हैरत में पड़ गए और देखने लगे, अरे ये आपका बेटा नहीं है, साल पहले इंतकाल हुआ, आज मेरा बेटा खाना काबा में मिल गया। यकीन जाने वो खातून इतना रोईं चिपट करके वो बेटा भी रोने पर मजबूर हो गया। और जितने लोग थे सब इमोशनल हो गए, सबकी आंखें नम हो गईं। फिर लोगों ने उनसे पूछा तो बताया, मेरा बेटा बिल्कुल हम शक्ल, ऐसी आँखें, ऐसी नाक, ऐसी होंठ, ऐसे ही चेहरा, ऐसा ही रंग, यूं ही कद था।
یہ میرا بیٹا ہے، میرے ساتھ چلو، میرے بیٹے، میرا اکلوتا بیٹا تھا، میں بہت پیار دوں گی۔ سارے لوگ رونے لگے۔ اللہ نے اس کو تو نہیں بھیجا، لیکن اس کا ہم شکل اس کی ماں نے دیکھ لیا، اور ماں نے بالکل اپنے بچے کی طرح اس کو گلے لگا لیا۔ میں دعا کرتا ہوں رب قدیر، حاجی صاحب کا انتقال ہوا اور ان کے بیٹے کا انتقال ہوا، اللہ دونوں کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، درجات کو بلند فرمائے، پسماندگان کو صبر کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو حج بیت اللہ کی زیارت سے سرفراز فرمائے۔ اس ویڈیو کو آگے شیئر کریں۔ اسلام زندہ باد، ہندوستان پائندہ باد، اللہ حافظ۔